हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि कुमार गोला है। मेरे इस मेडिसिनल ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि जो कॉमनली आपको रोग जो लगते हैं उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इसमें मिलेगी। तो दोस्तों, जो हाथों के रोग होते हैं, हाथों में निम्नलिखित रोग हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नंबर 1 है जो हाथ की त्वचा का फट जाना, यानी इसे चापेड हैंड्स भी कहते हैं। तो इसमें जो नेट्रम कार्व होता है, जो नेटम कार्व होता है वो हाथों की त्वचा जैसे खुश्क हो जाती है और खुरदरी हो और फट जाए, या हाथ पर मस्से हो जाते हैं और हाथों पर लाल दाग पड़ना, जैसे उंगलियों पर छोटे छोटे छाले पड़ना। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए नेट्रम कार्व जो औषधि होती है उसकी 12 शक्ति का उपयोग कुछ दिनों तक करते रहना चाहिए, जिससे कि वो ठीक हो जाए। और दोस्तों, आप ग्लिसरीन की बात कर ले तो इस रोग को ठीक करने के लिए रोगी को रात के समय में सोते समय ग्लिसरीन को हाथ में मल लेना चाहिए। और पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम होती है इस रोग का उपचार कई प्रकार की औषधियों से करने पर आराम न मिले तो सुबह तथा शाम के समय में पेट्रोलियम औषधि का उपयोग करना चाहिए। त्वचा पर इस औषधि का अधिक प्रभाव पड़ता है। त्वचा खुश्क होना, सिकुड़ जाना, अधिक नाजुक होना, खुरदरी रहना और कटी और जो रहती है उसमें जो चर्म रोग को ठीक करने के लिए इसका उपयोग लाभदायक होता है। और दोस्तों, जहाँ पर त्वचा फटने के कारण खून निकल रहा हो, उस स्थान के रोगग्रस्त भाग को ठीक करने के लिए इस औषधि की 3 शक्ति का उपयोग सुबह तथा शाम को कर लेना चाहिए। और दोस्तों, बात करते हैं जो कैलकेरिया कार्व होता है, तो हाथ फटने पर सुबह शाम इस औषधि की 12 शक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसमें अधिक लाभ मिलता है। बाकी बात कर लेते हैं सेकंड के हाथों में दर्द, यानी पेन्स इन हैंड्स, यानी हाथों में दर्द का होना। तो दोस्तों, ऐसे में देखा जाए तो एक्टिया जो रेसिमोसा कहते हैं, जिसे सिमसी फ्यूगा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, जो शरीर के किसी भी भाग में दर्द होना या अकड़न होना, जहाँ वहाँ शरीर के किसी अंग में बिजली जैसा करंट महसूस होना, हाथ पैर की मांसपेशियों में दर्द होना, शरीर के कई बड़े अंगों की मांसपेशियों में दर्द होना, हाथों में ठंडा पसीना आना, लिखते समय उंगलियां कांपना, नर्वस स्त्रियों के गर्भाशय संबंधित रोगों के जो हाथ पैर भारी होना आदि लक्षण होने पर उपचार करने के लिए इस औषधि की 3 से 30 शक्ति का जो मात्रा होती है उसका प्रयोग किया जा सकता है। बात कर लेते हैं कॉलोफाइलम के बारे में। तो जो उंगलियां होती हैं, जो उंगलियां तथा कलाई को हिलाने या मुट्ठी भींचने में दर्द होता है और अंगुलियां कड़ी पड़ जाती हैं, इस प्रकार की अवस्था होने पर चिकित्सा करने के लिए इस औषधि की 3 शक्ति का प्रयोग प्रति 8 घंटे पर करना चाहिए। अब लीडम की बात कर लेते हैं। छोटे जोड़ों की हड्डियों में दर्द होना, जोड़ों में चटकने की आवाज़ें आना, बर्फीले पानी में कुछ आराम मिलना, जोड़ों के दर्द वाले हाथ पैर को बर्फ़ में पानी में रखने से दर्द में कुछ आराम मिलता है। ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए 3 या 30 शक्ति का मात्रा के लिए अधिक लाभदायक होता है। दोस्तों, रस टॉक्स की बात कर लेते हैं। तो कलाई में मूंछ आने से दर्द होना, उंगलियों में सभी जोड़ों में दर्द होना, आराम करने से दर्द बढ़ना, हाथ पैरों को हिलाने से दर्द बढ़ना आदि लक्षण होने पर चिकित्सा करने के लिए इस औषधियों की 30 शक्ति की मात्रा का उपयोग किया जाता है। और ब्रायोनिया की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जो रोगियों की उंगलियों के जोड़ों में सूजन होना, उनका पीलापन पड़ना, गर्म होना, किसी प्रकार के हाथ पैर को हिलाने से दर्द बढ़ना आदि लक्षण होने पर इसकी 30 शक्तियों का उपचार करना लाभकारी माना जाता है। बाकी रूटा की बात कर लें तो कलाई तथा हाथ में अकड़ जाने पर दर्द होना और हथेली पर चपटा मस्सा होना, हाथ पर कलाई की पीठ में दर्द होना जैसे रगड़ गई हो, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए जो रूटा औषधि होती है उसकी 6 शक्तियों का सेवन
करने से अधिक लाभ मिलता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम जो पॉइंट 3 है, यानी 3 में जो तीसरा पॉइंट है आपका, तो हाथों में पसीना आ जाता है बहुतों के, जिसे पेरिस्पिरेशन ऑफ हैंड्स कहते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में बात कर लेते हैं, जो पिक्रिक एसिड के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो हाथों में से ठंडा चिपचिपा पसीना आने पर चिकित्सा करने के लिए इस औषधि की 6 शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। और कैलकेरिया कार्व की बात कर ले तो हाथ में सूजन होना, हाथों की उंगलियों के जोड़ों में सूजन होना और हाथ में पसीना आना, इस प्रकार के लक्षणों को दूर करने के लिए कैलकेरिया कार्व औषधि की जो 200 शक्ति की मात्रा होती है उसका प्रयोग लाभकारी माना जाता है। अब फ्लोरिक एसिड की बात कर लेते हैं, तो हथेलियों में लगातार पसीना आना, नाखूनों के अंदर चुभन महसूस होना, उंगलियों में सुई चुभने जैसा दर्द होना, इस प्रकार के लक्षण होने का उपचार करने के लिए इस औषधि की 6 शक्तियों का सेवन अधिक लाभ मिलता है। अब सल्फर की बात कर लेते हैं, तो सल्फर औषधि की 200 शक्ति के द्वारा इस रोग का उपचार किया जाता है और किया जा सकता है। 9वें पॉइंट जो 4th पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो नाखून में जो सूजन आ जाती है जिसे हैंग नेल्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम नेटम्यूर की बात कर लेते हैं। तो नाखून का वह भाग जो मांस से जुड़ा रहता है, उस भाग में सूजन होने पर उपचार करने के लिए नेटम्यूर औषधि 30 शक्ति की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। अब हड्डी की कहानी की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो मानव के शरीर के अंग की एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जो हड्डियां होती हैं हमारी जो सपोर्ट करती हैं एक दूसरे के अंग को, इंसान के शरीर की सभी 206 हड्डियों को अपनी कहानी होती है, मतलब अलग अलग कहानी होती है। तो हड्डियों के कारण ही मनुष्य का शरीर खड़ा हो पाता है, इसलिए शरीर के अन्य अंगों की तुलना में हड्डियों का बहुत महत्व होता है, क्योंकि उसी से हमारा शरीर टिका रहता है। और रीढ़ की हड्डी जो इंसानी शरीर की सबसे महत्वपूर्ण होती है, यह पूरे शरीर का भार वहन करती है। रीढ़ की जो ल्यूमर रीजन इसके नीचे से शुरू होता है। इसके 5 वर्टेब्रा होते हैं, 5 वर्टेब्रा सैक्रल वर्टेब्रा के पहले वर्टेब्रा के ऊपर होती है। वर्टेब्रा दोस्तों जानते हैं आप, जो हड्डियों का ढांचा होता है, जैसे इन्हें एक तरह से रिब्स बोलते हैं, रिब्स वर्टेब्रा तो वो होता है। तो सबसे छोटी हड्डी मध्य कान में स्टेपी नाम की पाई जाती है, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी और हल्की हड्डी होती है। इसकी लंबाई लगभग 11 इंच और 28 सेंटीमीटर होती है। उम्र के साथ कम होती है। हड्डियां एक वयस्क शरीर वयस्क व्यक्ति होता है, उसके शरीर में 206 हड्डी होती हैं, जबकि बच्चे के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनमें से कुछ गल जाती हैं और कुछ आपस में मिल जाती हैं। 2 हड्डियां मिलने से कनेक्ट होने वाली जगह को जोड़ कहते हैं, जिसे कनेक्टिव जॉइंट भी बोलते हैं। और स्नायुबंधन अर्थात लिगामेंट सख्त रेशेदार संयोजी ऊतक के बैंड होते हैं, जो जोड़ बनाने के लिए एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ने के काम करती हैं। और कुछ जो जोड़ होते हैं वो चल होते हैं, तो कुछ अचल होते हैं। खोपड़ी में मौजूद जोड़ चल नहीं सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मेडिसिन ज्ञान पे आपको नई नई वीडियोस आपको अपडेट किया जाता है, जो आपके फॉर्म निकले होते हैं उसके रिगार्डिंग भी आपको सभी डिटेल दी जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।